स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय क्लासेस पर। मैं हूं अक्षय गुप्ता। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि ठीक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है, तो इससे पहले जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। तो सेल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सेल तो आप जानते हैं। ठीक है, वह अब सेल की परिभाषा पहले हम देखेंगे सेल क्या होती है। ठीक है, वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा हम ठीक वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल। ठीक, बहुत ध्यान सुनिए। वह रासायनिक युक्ति इसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है, सेल समझ गए। ठीक है, अब सेल कई प्रकार की होती है, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो सेल दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसके आगे और सेल आएंगी। ठीक है, पहले तो ठीक है, अगर सिंपल भाषा में तो सेल दो प्रकार की होती है। एक होती है वैद्युत अपघटनीय सेल। कौन सी होती है? वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होती है? ठीक है, तो वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वही सेल या युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या सेल कहलाती है? वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनीय सेल। वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक, और वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, तो सेल से पाओ समझिए, पूरा टॉपिक आया समझिए। ठीक है, तो सेल वह युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है, और सेल दो प्रकार की होती है, वैद्युत अपघटनीय सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। तो वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ये जो सेल है वो रेडॉक्स अपक्रियाओं पर आधारित है। ये जो सेल होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? रेडॉक्स अपक्रियाओं पर आधारित होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल। ठीक है, रेडॉक्स मतलब जानते हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों मिला के बन जाता है रेडॉक्स। ठीक है, जो सेल है वो हमारी कौन सी क्रियाओं पर आधारित है? रेडॉक्स क्रियाओं पर, इसलिए इन्हें रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सेल, ठीक है, इन सेलों का निर्माण गैल्वेनी तथा वोल्टा ने किया था। इन सेलों का निर्माण किसने किया था? गैल्वेनी तथा वोल्टा ने सर्वप्रथम किया था, इसलिए इनको गैल्वेनी सेल तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इन सेलों का निर्माण किसने किया था बेटा? गैल्वेनी तथा वोल्टा ने किया था, इसलिए इनको गैल्वेनी सेल तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। एक बार और सुनिए पूरा सेल। ठीक है, वह रासायनिक युक्ति जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाती है। सेल दो प्रकार की होती है, वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। तो पहले हमारे वैद्युत अपघटनीय सेल है, तो जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाती है। ठीक है, और जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ये सेल रेडॉक्स क्रियाओं पर आधारित है। ये जो सेल है हमारी रेडॉक्स क्रियाओं पर आधारित है, इसलिए इसे रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सेल का निर्माण सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा ने किया था। इस सेलों का निर्माण किसने किया था? गैल्वेनी और वोल्टा ने सर्वप्रथम किया था, इसलिए इनको गैल्वेनी सेल तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर चल जुटी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या है? वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, तो ये टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो जिस सेल में बाह्य स्रोत जोड़ने पर मतलब बैटरी जोड़ने पर, ठीक है, रेडॉक्स प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल। जिस सेल में बाह्य स्रोत जोड़ने पर, बाह्य स्रोत मतलब बैटरी जोड़ने पर, ठीक है,
क्या वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो, क्या कहलाती है? बेजोव सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? बेजोव सेल। ठीक है, अब बेजोव सेल में क्या होता है? दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। बेजोव सेल में क्या होते हैं? दो धातु के इलेक्ट्रोड, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। ठीक, बेजोव सेल में दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों को बाहर स्रोत मतलब बैटरी से जोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? बाहर स्रोत बैटरी से जोड़ देते हैं, बाहर स्रोत या बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो एनोड है वहां से वैद्युत धारा का क्या होता है? प्रवेश होता है। जो एनोड है वहां से वैद्युत धारा का क्या होता है? प्रवेश होता है। कैथोड से वैद्युत धारा का क्या होता है? निष्कासन होता है। वैद्युत धारा का क्या होता है? निष्कासन। ठीक है, अब जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ते हैं तो जो एनोड का जो धनायन है, एनोड का धनायन है वो कैथोड की ओर जाने लगता है और जो कैथोड का ऋणायन है वो एनोड की ओर जाने लगता है। यानी एक दूसरे के विपरीत आवेश जाने लगते हैं और अपना जो भी इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देते हैं। अपना जो भी इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देते हैं। ठीक है, तो समझिए, एक बार और समझिए ध्यान से। ठीक है, तो आपको पता है कि दो सेल में बेजोव सेल का दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक तरफ होता है एनोड, दूसरी तरफ होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड से क्या होता है? वैद्युत धारा का क्या होता है? प्रवेश होता है। कैथोड से वैद्युत धारा का निष्कासन होता है। ठीक है, और जब जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो एनोड वाला धनायन है वो कैथोड की ओर जाने लगता है। ठीक है, और कैथोड वाला ऋणायन एनोड की ओर जाने लगता है। यानी कि एक दूसरे के विपरीत आवेश जाने लगते हैं, अपना आवेश त्याग देते हैं। अपना आवेश क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये होती है बेजोव सेल की अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना। ठीक है, एक बार समझोगे, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, बेजोव सेल क्या होते हैं? जिस सेल में बाहर स्रोत जोड़ने पर, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्या कहलाते हैं? बेजोव सेल कहलाते हैं। जिस सेल में बाहर स्रोत जोड़ने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है बेजोव सेल कहलाती है। इस सेल में दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। सेल में क्या होता है? दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों धातु के इलेक्ट्रोड को एक बाहर स्रोत यानी बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और एक तरफ होता है एनोड, दूसरी तरफ होता है कैथोड। ठीक है, तो एनोड से क्या होता है? जैसे बाहर से बैटरी जुड़ते हैं तो एनोड से वैद्युत धारा का क्या होता है? प्रवेश होता है। कैथोड से क्या होता है? निष्कासन होता है। ठीक है, अब बाहर से बैटरी से जोड़ने पर जो आवेश होते हैं एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं। ठीक है, जो एनोड का धनायन है वो कैथोड की ओर जाने लगता है, कैथोड का ऋणायन एनोड की ओर जाने लगता है और अपना आवेश त्याग देता है। ठीक है, ठीक है, तो अपना आवेश कहां देगा? त्यागेगा? इलेक्ट्रोड पर त्यागेगा। ये जो इलेक्ट्रोड है इन पर अपना आवेश त्याग देगा। जो एनोड वाला धनायन है इस वाले इलेक्ट्रोड पर अपना अपना आवेश त्याग देगा और ये ठीक, और कैथोड वाला जो आवेश है वो इस वाले इलेक्ट्रोड पर अपना जो आवेश है वो क्या कर देगा? त्याग देता है। ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका, ठीक है, सेल समझ गए होंगे और बेजोव सेल समझ गए होंगे। ठीक, तो सेल तो आप जानते हो रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा इसका। थैंक यू। जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर